नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस समय हमारे भारत देश में आरक्षण हटाओ आंदोलन खूब ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। आरक्षण हटाने की मांग इस कदर जो है अब बढ़ गया है कि भैया ऐसा लग रहा है कि अब आरक्षण सच में खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब सरकार ये कदम उठाएगी आरक्षण हटाने के लिए तो संविधान में इतना अनुच्छेदों में संशोधन होगा, संविधान के इतना अनुच्छेदों में जो छेड़छाड़ होगा, इतना निचोड़े जाएंगे कि वो संविधान नाम का कोई चीज ही नहीं बच जाएगा। इतना आर्टिकल को खत्म किए जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी के समय में जब संविधान में इतना ज्यादा संशोधन किया गया इमरजेंसी लगा के कि लोग जो है संविधान ना कह के मिनी संविधान कहने लगे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना दिया। इतना ज्यादा जो है संविधान में अमेंडमेंट किया गया। बस वैसे ही यदि भारत में आरक्षण खत्म करने की अगर सरकार कदम उठाती है तो इतना संशोधन होगा, इतना संविधान के आर्टिकल में संशोधन होगा कि वो संविधान नाम का कोई चीज बच ही नहीं जाएगा। मतलब संविधान जो वर्तमान में है वो संविधान समझ लीजिए सीधे खत्म हो जाएगा। अब नए तरीके से संविधान आएगा। भारत का संविधान भाई जो है ना, 75 सालों का संविधान नहीं, 3000 सालों से जो चल रही थी ना इस देश में असमानता, भेदभाव, उसका परिणाम है भारत का संविधान। लेकिन अब यह संविधान खत्म ही समझ लीजिए हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि भारत के संविधान में अगर संशोधन होता है, अगर आरक्षण हटाने की बात किए जाते हैं तो कौन कौन सी वो आर्टिकल है, वो कौन कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में जो है संशोधन कर दिए जाएंगे। और एक दो आर्टिकल नहीं है साथियों, कई आर्टिकल है जिसमें संशोधन होगा। अब बताइए, 395 अनुच्छेद है। अगर 395 में से जो है 300 अनुच्छेद अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर बताइए वो संविधान किस नाम का, किस काम का रह जाएगा। बस वैसे ही भारत के संविधान में कुछ ऐसे ऐसे प्रावधान है जो प्रावधान के माध्यम से इस देश के नागरिकों का आत्मनिर्भर, इस देश के नागरिकों का प्रतिनिधित्व मिलता है, यानी कि इस देश के आम जनता नागरिकों का आत्मा बसा हुआ है उस आर्टिकल में। अब वही सारे आर्टिकल जो है खत्म कर दिया जाएगा, तब सोचिए क्या होगा। यानी कि 3000 सालों से जो चल रही थी वो सारे प्रावधान जिन आर्टिकल के माध्यम से दिया वो आर्टिकल खत्म। मतलब 3000 सालों से जो चल रही थी भैया शोषण अत्याचार, अब मतलब फिर से वो स्टार्ट हो गई, क्योंकि वैसे प्रावधान खत्म कर देगा। खैर चलिए हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं, होगा संशोधन। चलिए आपको बताते हैं। देखो बेटा, आरक्षण हटाने के लिए जो है ना, आरक्षण हटाने के लिए, आरक्षण हटाने के लिए ठीक है, संविधान के किन किन अनुच्छेद में संविधान के संशोधन किन किन अनुच्छेद में भैया होगा संशोधन, ये देखिए बेटा, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भारत के संविधान के किन किन अनुच्छेद में संशोधन होगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं आर्टिकल साथियों। एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल है बेटा आर्टिकल 15, ठीक है। ये आर्टिकल 15 में संशोधन होगा और ये आर्टिकल 15 का जो क्लोज 3 है, 15 का जो क्लोज 3 है इसमें संशोधन होगा, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लोज 3 जो है यहां पर महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ जो है रिजर्वेशन की बात यहां पर किया गया है। महिलाओं और बच्चों के लिए यहां पर कुछ रिजर्वेशन की, इनकी सुधार की, इनका प्रतिनिधित्व की यहां पर बात किए गए।
और आर्टिकल 15 क्लोज 4 इसमें संशोधन होगा। या भैया शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन देता है, शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन देता है, तो ये आर्टिकल 15 क्लोज 4 भी संशोधन हो जाएगा। आर्टिकल 15 क्लोज 5 में भी संशोधन होगा। आर्टिकल 15 क्लोज 5 के तहत जो है, जो निजी शैक्षणिक संस्थान के तहत जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान है, वैसे जगहों पर जो है रिजर्वेशन देने की बात करता है, तो इसमें भी संशोधन कर दिए जाएंगे। यानी कि 15 क्लोज 3, 15 क्लोज 4, 15 क्लोज 5 ये सारा आर्टिकल हटा देगा भैया, ये सारा आर्टिकल खत्म हो जाएगा। अगर आरक्षण हटाने की अगर बात सरकार करती है तो ये आर्टिकल 15 का क्लोज, जो 15 क्लोज 3 है, 15 क्लोज 4 है, 15 क्लोज 5 है, ये सारा आर्टिकल को खत्म करना पड़ेगा, ये क्लोज को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साथियों जो है आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहला काम करना पड़ेगा। दूसरा, तो आर्टिकल 15 में कौन कौन सा आर्टिकल हटाएगा, कौन कौन सा सब क्लोज हटाएगा, तो भाई ये सब क्लोज 3, सब क्लोज 4, सब क्लोज 5, ये 15 का, ये तीनों खत्म कर दिया जाएगा। जब आरक्षण हटाने की बात सरकार करेगी, जब संशोधन लेके जाएगा, तो आगे क्या आर्टिकल है 15 क्लोज, आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 का कौन कौन सा अनुच्छेद में संशोधन हो जाएगा। आर्टिकल 16 किस चीज की बात करता है, आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता, मतलब सरकारी नौकरियों में समानता। तो इसमें बेटा अगर बात करें तो 16 क्लोज जो 4 है, 16 क्लोज 4 जिसमें सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की जो बात किए गए हैं, तो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात किए गए हैं SC ST लोगों के लिए, ठीक है, तो यह अनुच्छेद 16 क्लोज 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी जो खत्म होगी ना, तो यहाँ पर भैया SC ST OBC और EWS ये सारा आरक्षण खत्म होगा टोटल। ठीक है, ये सारा SC ST और OBC लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है वो सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। 15 क्लोज 3, 15 क्लोज 4, 15 क्लोज 5 ये अगर खत्म हुआ तो इसी प्रकार से 16 क्लोज 4 के तहत सरकारी नौकरियों में जो SC ST और OBC EWS को जो आरक्षण मिलता है, ठीक है। और हाँ, मैं भूल गया, यहाँ पर जो 15 क्लोज 6 है इसमें भी संशोधन होगा, इसलिए चूंकि इसी में भैया किसको दिया गया है, सवर्ण समाज को आरक्षण दिया गया है, सवर्ण समाज को आरक्षण इसी में दिया गया ना, तो आर्टिकल 15 क्लोज 6 भी खत्म होगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 16 क्लोज 4 में सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण है इस देश के SC ST लोगों को ये भी खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है इस देश के SC ST लोगों को जो है पदोन्नति में जो है आरक्षण की प्रावधान किए, पदोन्नति में आरक्षण की बात किया गया है, यानी प्रमोशन में आरक्षण का जो प्रावधान है ये भी खत्म हो जाएगा। ये आर्टिकल 16 क्लोज 4B है, ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें कौन सा आरक्षण का प्रावधान किया गया, इसमें प्रावधान दिया गया बैकलॉग रिक्तियां। अगर कोई SC ST OBC का अगर कोई रिक्त रह जाता है उनका सीट, तो भैया उनके लिए रिजर्व सीट फिर से निकाला जाएगा। मान लीजिए अभी वर्तमान में जो है गवर्नमेंट ने एक वैकेंसी निकाली, वहां पर SC ST लोगों को जो है सीट खाली रह गया, तो बैकलॉग रिक्तियां निकालकर उन लोगों का सीट को भरा जाएगा। ठीक है, इनकी प्रावधान किया गया। तो बैकलॉग रिक्तियां की जो है यहाँ पर बैकलॉग रिक्तियां की प्रावधान जो है यहाँ पर किया गया है, तो ये भी प्रावधान क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 16 खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 15 का जो ये सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और आर्टिकल 16 क्लोज जो 6 है ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है EWS का आरक्षण स्वर्ण समाज के लोगों को जो 10% दिया गया ये भी खत्म हो जाएगा। तो अगर आरक्षण हटाने की बात करता है तो ये सारे आर्टिकल भैया खत्म हो जाएगा, ये सारे आर्टिकल का जो सब क्लोज है ये खत्म हो जाएगा, ये पूरा प्रावधान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी मेन आर्टिकल में कभी भी कुछ नहीं किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 16 को नहीं हटा सकता, आर्टिकल 15 को कोई नहीं हटा सकता है, लेकिन इनका जो क्लोज है ये क्लोज को भी जो है हटाया जा सकता है, क्लोज को हटा देंगे, प्रावधान कर इसको जो है संशोधन करके जो है हटा दिया जा सकता है। क्या ये पावर है सरकार के पास? है, लेकिन किया नहीं जा सकता है। उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हुए हैं और फिर से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आरक्षण हटाने की बात सरकार करती है तो भैया इतने सारे आर्टिकलों का जो है सब क्लोज को जो है सरकार को हटाना पड़ेगा, और इतना सब क्लोज हटेगा, इतना आर्टिकल में संशोधन होगा, तो फिर आप सोच लीजिए कि संविधान किस काम का बच जाएगा भाई। ये हो गया। इसके बाद
और कौन से आर्टिकल को खत्म किए जाएंगे? एक आर्टिकल है बेटा 330, आर्टिकल 330, आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 को जो है खत्म किया जा सकता है। आर्टिकल 330 क्या कहता है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 जो है लोकसभा में आरक्षण की बात करता है एससी एसटी लोगों के लिए। लोकसभा में, कहां पर? लोकसभा में एससी एसटी का रिजर्वेशन की बात करता है, एससी एसटी रिजर्वेशन की बात करता है, जो कि आप लोग जानते हैं वर्तमान में जो है 47 सीट एसटी के लिए है और 84 सीट जो है एससी के लिए। टोटल 131 सीट रिजर्व है एससी एसटी लोगों के लिए लोकसभा में। तो क्या होगा कि अगर आरक्षण हटाने की बात करेंगे बेटा तो फिर क्या होगा? संविधान का अनुच्छेद 330 जो है इसमें भी संशोधन किया जा सकता है, इसमें भी संशोधन होगा। और कौन सा अनुच्छेद में संशोधन होगा? तो एक अनुच्छेद है साथियों आर्टिकल 332, आर्टिकल 332। ये जो है राज्यों का जो विधानसभा, राज्य विधानसभा, इस विधानसभा में जो रिजर्वेशन की बात करता है कि राज्यों का विधानसभा में जो है राज्य सरकार अगर चाहे तो रिजर्वेशन दे सकती है। तो ये भी जो है आर्टिकल 332 ये भी क्या हो जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा, इसमें भी संशोधन हो जाएगी। तो कितना अनुच्छेद को प्रभावित कर रहा है आप देख पा रहे हो। और कौन सा अनुच्छेद को प्रभावित करेगा? तो एक आर्टिकल है साथियों जो है, एक आर्टिकल है 243 डी और 243 टी, 243 टी, ये सारा जो आर्टिकल है इस आर्टिकल को भी जो है क्या कर दिए जाएंगे? खत्म कर दिए जाएंगे, संशोधन कर दिए जाएंगे। इसका उप अनुच्छेद सब क्लोज जो है ये खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सब क्लोज में क्या प्रावधान दिया गया? इसमें बात किया गया स्थानीय निकाय, जो स्थानीय निकाय है इनमें स्थानीय निकायों में जो है आरक्षण की प्रावधान किया गया, आरक्षण की प्रावधान किए गए हैं। मतलब पंचायतों में और जो नगर पालिका है वहां पर जो है एससी एसटी को रिजर्वेशन देने की बात का प्रावधान इसमें किया गया है। तो अगर आरक्षण हटाने की बात करता है सरकार तो उनको कितना आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा? तो आप समझ सकते हैं आर्टिकल 15 क्लोज 3, आर्टिकल 15 क्लोज 4, आर्टिकल 15 क्लोज 5, आर्टिकल 15 क्लोज 6, आर्टिकल 16 क्लोज 4, आर्टिकल 16 क्लोज 4 ए, आर्टिकल 16 क्लोज 4 बी, आर्टिकल 16 क्लोज 6, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332, आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 टी, इतने सारे आर्टिकलों को जो है खत्म करना पड़ेगा बेटा। और साथ ही साथ उन आर्टिकलों को भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एससी एसटी का कोई वैल्यू नहीं रहने देंगे तो जो एससी एसटी की बात करता है जो आर्टिकल, उस आर्टिकल में भी संशोधन कर दिए जाएंगे। 341 42 उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। तो साथियों सिर्फ जो है इतने ही प्रभावित नहीं बल्कि 341 42 भी और शायद 332 331 ये सारा जो आर्टिकल है ये आर्टिकल को खत्म कर दिए जाएंगे, इस आर्टिकल में संशोधन कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ यह संशोधन से प्रभावित क्या होगा? यह संशोधन से यह होगा कि इस देश में अनइक्वालिटी बढ़ जाएगा, अनइक्वालिटी बढ़ जाएगा बेटा, अनइक्वालिटी जो है इस देश में बढ़ जाएगा, यानी कि असमानताएं बढ़ जाएगी, असमानताएं बढ़ जाएगी। जब असमानता बढ़ जाएगा बेटा तो मतलब आर्टिकल जो 14 है इसका उल्लंघन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 14 का भैया खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। साथ ही साथ प्रभावित करेगा और भी आर्टिकल का, जो प्रभावित ये करेगा भैया कि आर्टिकल 17। आप समझिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है जिस देश में कानून सबके लिए एक बराबर होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस देश में जब रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा तब इस देश में बराबरी रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि जो सदियों से सर्वोच्च जगहों पर रहा है, वर्चस्व में रहा है, उन लोगों का वर्चस्व धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो देहातियों में रहते हैं, अब एक बात बताइए, जो शहर में रहता है, जिनके पास सारे सुख सुविधा के तंत्र है, ठीक है, उनके पास पैसा है, वो लोग कहाँ रहता है? शहर में रहता है, उनके सारा व्यवस्थाएं मजबूत रहेगा तो वो लोग पहुंच ही जाएंगे जगह पर बहुत ही जल्द, क्योंकि उनके पास सारा सुख सुविधा भैया है, उनके पास सारा चीजें जो है स्ट्रॉन्ग है, लेवल में है। और एक देहाती क्षेत्र में रहने वाला जिनके पास खाने के लिए ठिकाना नहीं, झोपड़ी में रहता है, वह व्यक्ति को जो है आप एक शहरी व्यक्ति के साथ कंपेयर कर देंगे, एक ही जो है रेस में दौड़ा देंगे, कैसे करेगा भैया बराबरी? नहीं हो पाएगा। और इसी में होगा भैया अनुच्छेद जो है 14 का उल्लंघन।
आर्टिकल 14 का उल्लंघन। इसके बाद इस देश में जो जातिवाद बड़ा भेदभाव जो है बड़ा हेवी तरीके से बढ़ेगा, इस कदर बढ़ेगा कि भैया इस देश में दिन दहाड़े शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो आर्टिकल 17 का भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17 का भी भैया कहीं ना कहीं आर्टिकल 17 का भी भैया क्या हो जाएगा, आर्टिकल 17 का भी वायलेशन होना शुरू हो जाएगा, उल्लंघन होगा। और बताइए और कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल जो 25 कहता है ये सारे आर्टिकलों में भी थोड़ा बहुत भैया प्रभावित करेगा। तो साथियों अगर भारत के संविधान में अगर संशोधन करना चाहता है, अगर आरक्षण को हटाना चाहता है, तो इतने सारे आर्टिकल से होकर भैया गुजरना पड़ेगा इस देश की सरकार को। और इतने सारे आर्टिकल से होकर जब गुजरेगा तो इस देश की क्या जनता, इस देश की नागरिक और इतने 131 जो सांसद वहां पहुंचे हुए हैं वो मूर्ख लोग क्या तमाशा देखेंगे? नहीं ना। क्या इस देश का जनता तमाशा देखेगा? अगर वो पाखंडी वैसे लोग, कुछ लोग अगर सरकार के पक्ष में आ जाकर जो है इस संविधान संशोधन को नहीं रोकता है, अगर कुछ ऐसे हमारे SC ST सांसद है, तो इस देश की जनता तो भैया नहीं सोया हुआ। और वहां पर जो सांसद है ना वो भी सांसद इतना बेवकूफ नहीं, ठीक है ना, इतना बेवकूफ नहीं, जोरों शोरों से इसका विरोध होगा भाई, ठीक है। तो अगर भारत के संविधान में आरक्षण अगर हटा भी दिए जाएंगे, हटाने की अगर बात करेंगे तो इतने आर्टिकल से होकर गुजरना पड़ेगा। इतना आर्टिकल से होकर गुजरना मतलब शेर के मुंह से बाहर निकलने के बराबर है, निकल ही नहीं पाएगा। इतना आर्टिकल खत्म कर देगा सरकार, बचेगा थोड़े बचेगा। तो आप समझ के देखिए कि भैया अगर इस देश में सरकार अगर संविधान में आरक्षण, तो आप सोच के देखिए इस देश में अगर आरक्षण हटाने की जो लोग मांग करते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा भी सोचना चाहिए, हल्का सा भी जो है नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि ये तुम्हारी हैसियत की बात नहीं है, ये तेरी औकात की बात नहीं, ये नहीं हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट तो आज तक कभी बोल ही नहीं पाया कि आरक्षण हटा दो, कैसे हट जाएगा? इतने सारे आर्टिकल में संशोधन होने देगा इस देश की जनता थोड़े। लेकिन अगर इतना संशोधन सत्य हो गया तो समझिए इस देश का संविधान बचेगा ही नहीं। इस देश में अब नया संविधान आ जाएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे संविधान में संशोधन हो जाएंगे। तो ये सही बात है, क्या संविधान बचेगा? नहीं बचेगा। अब साथियों इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स से आप लोग जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।